एक धार्मिक स्थान पर एक सेठ जी भंडारा करवा रहे थे। तभी वहां पर एक संत जी प्रसाद ग्रहण करने आए। उन्होंने देखा कि सेठ के मन में अहंकार का उदय हो रहा है, तो उन्होंने सेठ से कहा, बिना उसकी कृपा से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी कृपा ना हो तो खिलाना तो बहुत दूर की बात है, सामने परोसी हुई थाली, अरे थाली क्या है, हाथ में लिया हुआ ग्रास भी हाथ में रह जाता है। सेठ जी, आप तो यही सोचना कि दाएं दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अरे ये तो उसकी महानता है जो वो कर रहा है और नाम हमें दे रहा है। सेठ जी, जो काम राम को करना है वो तो करेंगे ही। आप तो ये समझना कि उन्होंने इस धर्म कर्म के लिए मुझे चुना है, ये मेरा परम सौभाग्य है। संत जी कहकर चले गए, पर सेठ को ये बात हजम नहीं हुई कि क्या दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। सेठ जी को भूख लगी तो वो भंडार कक्ष में गए, एक थाली में भोजन लिया और मन में सोचने लगे कि इस भोजन में मेरा नाम लिखा है कि नहीं, देखता हूँ, मुझे कौन रोकता है। सेठ जी ने जैसे ही पहला ग्लास हाथ में लिया, दूसरे हाथ में फ़ोन था, उस पर घंटी बजी। उठाया तो उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सेठ जी तत्काल रवाना हुए। जैसे ही सेठ जी हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा कि बेटा अब ठीक है। बेटे को खुशा मंगल देखकर वहीं पर बैठी पत्नी के हाथ में एक चावल का एक दोना था, तो सेठ जी भूख से व्याकुल थे। उन्होंने दोना लिया और चावल खाने लगे। चावल खाने के बाद सेठ जी ने पूछा, अरे तुमने खाया कि नहीं। पत्नी ने कहा, लेके तो मैं अपने लिए लाई थी, लेकिन शायद इस प्रसाद में राम जी ने आपका नाम लिखा था। अब सेठ जी को संत की सारी बातें याद आने लगी और फिर जीवन में कभी भी उन्होंने अपने नाम से कुछ भी नहीं चलाया, सब राम जी के नाम पे चलाया। जिंदगी में ये सदा याद रखना कि यदि कोई अच्छा कार्य या विशेष कार्य या कोई शुभ कार्य संपन्न हो जाए तो ये कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ, बस यही सोचना कि ये मेरे प्रभु श्री राम जी करवा रहे हैं। जिसने भी ये समझने की भूल की कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, वो राम जी से दूर हो गया। यदि राम जी के समीप चाहते हो तो बस हमेशा यही समझना कि मैं नहीं, सिया राम जी कर रहे हैं और ये मुझसे करवा रहे हैं। मैं एक निर्मित मात हूँ और सिर्फ निर्मित मात हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। निज चरणन की भक्ति है नाद मुझे दे दो, बाड़ी में भी शक्ति है नाद मुझे दे दो, तेरी सेवा मिलती रहे बस इतनी सी कृपा दे दो। दोस्तों, जीवन में कोई भी अच्छा काम करो, अगर उसमें आपको सफलता मिलती है तो वो उस काम को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, फिर देखना आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर छोटा सा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इस वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।